हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। और स्पेशली कुसुम जी का कि उन्होंने मुझे बहुत मिस किया। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि मैम लंबी वीडियो बना के लेकर आइए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि मैम जल्दी से वीडियो लाइए, जल्दी से वीडियो लाइए। तो आप सभी के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग मुझे इतना मिस करते हो। थैंक यू सो मच डियर। थोड़ी मैं बिज़ी थी, उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब सही डिवाइन टाइम हो गया है, तो हो सके उतना मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ वीडियो लाने के लिए। ओके, अदरवाइज़ मैं एक दिन को छोड़ के एक दिन के ऊपर वीडियो बना के लेके आ सकती हूँ। ठीक है, जैसी कृष्णा जी की कृपा। ओके, तो कृष्णा जी को मैं प्रेयर करती हूँ कि वो मुझे वो टाइमिंग दे कि मैं वीडियो हर रोज़ बना पाऊँ। ओके, चलिए, तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है आपके मई मंथ की एनर्जी। अगर हमें पता हो पहले से कि क्या करना है तो हम सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और मई मंथ मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानती हूँ, मई मंथ का जो नंबर होता है, नंबर की वाइब्रेशन होती है ना। तो 5 नंबर है, तो 5 नंबर बैलेंस का होता है, 5 नंबर बदलाव का होता है। तो कहीं ना कहीं हम उस बदलाव की तरफ जा रहे हैं जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंसेस्टर, जो भी भगवान को आप मानते हो, वो डिवाइन, उनकी तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस है। ओके, तो सभी को हम कवर करेंगे यहाँ। लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलिए, इसके लिए मैंने 2 ग्रुप रखे यहाँ। आपको यहाँ अपनी राशि चूज करनी है। राशि आप किसी भी तरीके से चूज कर सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, किसी भी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो, जिस भी पैटर्न में आप बिलीव करते हो। ओके, तो उसके लिए मैंने पहला ग्रुप है, उसमें जो राशियां हैं, सॉरी मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे इंट्यूटिवली भी यहाँ चूज करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे मैसेज हुआ कि मुझे साथ में क्रिस्टल्स भी रखने हैं। तो आपके लिए जो क्रिस्टल भी मैंने रखे यहाँ, 2 क्रिस्टल हैं, पाइल नंबर 1 के लिए है और पाइल नंबर 2 के लिए है। ओके, तो आप अगर चाहो तो इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हो पाइल को। ओके, चलिए, तो ग्रुप नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और आपके लिए है लैपिस लजुली, ये थर्ड आई चक्रा के लिए होता है। ओके, इंट्यूशन की बात करता है ये। ओके, चलिए, तो पाइल नंबर 1 के लिए है। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। और आपके लिए एंजल आए हैं सेलेनाइट क्रिस्टल। ओके, जो बहुत ही प्योर, बहुत ही वाइट कलर का होता है। तो आपको इंट्यूटिवली चूज करना है, तो इन दोनों क्रिस्टल में से कोई एक चूज कर सकते हो। ओके, या फिर आपकी राशि के मुताबिक आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो। तो जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो थोड़ी सी हमारी बातें, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी आप सपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है जिन्होंने इस स्टोन को चूज किया है। मुझे यहाँ आपके लिए मैसेज मिल रहा है थोड़ा सा कि जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है।
सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी एक क्रिस्टल होता है, उसमें भी हेल्प करता है। कम्युनिकेशन सही होती है आपकी। मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और जाते हो, मतलब सामने वाले पर्सन को आप समझा नहीं पाते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। वो चीज़ आपको होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार यही होती है, और उसी वजह से आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। ओके, तो ये मैसेज था आपके लिए क्रिस्टल से। चलिए आपके लिए देखते हैं। और आपकी एक साइड छुपी हुई है, मतलब जो ट्रू सेल्फ होती है ना हमारी, वो छिपी हुई है आपकी कहीं ना कहीं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। अब देखते हैं आपके मई मंथ में आपके लिए कौन सी एनर्जी बनी हुई है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए मई मंथ में कौन सी एनर्जी बनी हुई है, कौन से खुशियाँ आ रही हैं। ओके, चलिए। थैंक यू अंजल। ओह थैंक यू। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए मई मंथ में कौन सी एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू। कौन सी खुशियाँ आ रही है उनकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। आपकी बात को सुना जाएगा मई मंथ में, आपकी बात को सुना जाएगा। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, थैंक यू। जो अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी ना, अब आपको समझा जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, इसीलिए आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर आपके लिए। आपका इनर चाइल्ड जो है ना, इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत है, मतलब बचपन के ट्रॉमा जैसे लगते हैं ना कि आपको प्यार नहीं मिला या आपको हर्ट किया गया बार बार। एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, मुझे ये लग रहा है यहाँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिली नहीं कहीं। बचपन से ये चीज़ें हो रही है कि आपको सराहा नहीं गया कहीं, और इसी वजह से आप ये दूसरों के साथ भी कर सकते हो। ये चीज़ें होती है, ये ट्रॉमा होते हैं हमारे, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि आपको अब रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो किंग ऑफ सोर्स आपका पहला कार्ड। एंडिंग, यस, द वर्ल्ड। ओके, मैं कार्ड्स रख लूँ पहले। 7 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप डिटैच हो रहे हो उन सारी चीज़ों से। आपके जो मई का महीना है उसमें से आप डिटैच हो रहे हो। जो भी अटैचमेंट थी आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ से निकल रहे हो, कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो। मैंने यहाँ पहले ही आपको इस स्टोन से ही आपको बताया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है आपकी, इसी वजह से, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहते हो। आप अपनी जो इनर नोइंग होती है ना, उसको सुन नहीं पाते हो। बहुत थॉट्स लगते हैं, एक जैसे झड़ी लग जाना, एक एक नेगेटिव थॉट्स आया और आपके बस दिमाग में वो सारी बातें चलती रहती है। और रूट्स बहुत बड़े हैं, मतलब उसके जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, क्योंकि ये थॉट्स बहुत लगते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका मतलब राई का पहाड़ बना देना, वो चीज़ आपके अंदर होती है, हमेशा होती है। तो देखो, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत सोच रहे हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक एक नेगेटिव थॉट्स आया ना आपके अंदर, तो फिर वो कुछ ना कुछ मतलब बुन के वो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है, इतनी बड़ी चीज़ आपको लगने लगती है कि उसमें फिर आप फंस के रह जाते हो। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा चलती रहती है, और इसी वजह से जो आप बोल रहे हो ना, वो जो बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ गलत मतलब वो शब्द अलग हो जाते हैं। इसी वजह से सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, या आप सही हमारे लिए सोचते नहीं हो, मतलब करते बहुत अच्छा हो सबके लिए, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। वो चीज़ें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग वही चीज़ होती है आपके लिए। तो वहां से आप निकलो, क्योंकि ये एंडिंग का कार्ड है। ठीक है, तो एंडिंग किस चीज़ की हो रही है? आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप अपनी बात को सही से रख पाओगे, और उसके लिए हेल्प भी ये क्रिस्टल कर सकता है। अगर कोई चाहे तो इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता है इसमें। ओके, तो यहाँ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाओगे। और पहले तो सुनोगे। यहाँ आपकी एनर्जी मुझे सुनने की एनर्जी लग रही है कि आप पहले ऐसा होता था कि आप अलाउ ही नहीं करते दूसरों को अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि आपको गलत समझा जा रहा था ना, तो वो एक गुस्सा होता था कि मुझे क्यों गलत ठहराया जाता है, मुझे क्यों ऐसा होता है। तो उन चीज़ों से आप निकल रहे हो और अब आप समझ रहे हो कि मुझे किसी की बात सुननी भी है। तो आप दूसरों की बात को सुनने वाले हो, क्योंकि एंडिंग इस चीज़ की हो रही है, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है यहाँ, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। आप बहुत ही मेहनती हो डियर, बहुत अच्छे से काम करते हो और मेहनत का फल आपको यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा माँ लक्ष्मी की ऊर्जा बोलती हूँ। तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है एंडिंग की, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है। मतलब फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। रिश्तों में जो दिक्कत हो रही है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि रिश्तों में आप कंफ्यूजन में ज़्यादा जाते हो, क्योंकि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, कि किसी ने मुझे धोखा दिया या किसी ने मुझे हर्ट किया, उस वजह से भी आप कंपैरिजन में चले जाते हो। हर बार वो कंपैरिजन कि पिछली बार मुझे ऐसा किया था तो फिर आगे आगे भी ऐसा ही पार्टनर मिलेगा या ऐसा ही वो करेगा मेरे साथ। तो उससे वो कंपैरिजन की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो या सही रिश्तों को समझ नहीं पाते हो कि मुझे किस रिश्ते में कितना देना है ना। तो वही चीज़ होती है। तो अब आप इस चीज़ों की एंडिंग होगी, क्योंकि इन्फिनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है। और मैंने पहले ही बोला, ये अगर आपने इंट्रो देखी हो तो उसमें मैंने बोला है कि 5 नंबर बैलेंस का होता है, 5 नंबर बदलाव का होता है। तो वो मूवमेंट आपकी लाइफ में अब आने वाली, क्योंकि वो सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है और यहाँ आपकी हायर सेल्फ की बात आप सुनने वाले हो, बहुत ही परमात्मा के करीब होने वाले हो। जैसे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, पहले आप अपनी बात को बोलना चाहते थे कि मैं अपनी बात रखूं, लेकिन अब आप दूसरों की बात को सुनोगे और इसी वजह से आप पॉपुलर भी होने वाले हो। मतलब लोगों की बात जब हम सुनते हैं ना, क्योंकि आजकल आप देखो सभी को बोलना होता है, अपनी बात को बोलना होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो आप सुनने की, मतलब जिसको आपके कान की ज़रूरत है उसको आप कान दे रहे हो, है ना। मतलब सुनना, बात को सुनना, तो लोगों की बातों को सुनने वाले हो, तो आपके रिश्ते और भी अच्छे होने वाले हैं। मुझे यहाँ आपके लिए एक पोर्टल भी खुलता हुआ दिख रहा है, जहाँ आप एक चीज़ों जो होती है ना आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उन चीज़ों से डिटैच हो गए और नई जर्नी की तरफ आप आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ किसी के लिए ट्रैवल भी है, डिस्टेंस ट्रैवल भी मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है। तो आप जहाँ हो वहाँ से कुछ दूरी पर हो सकता है ये, तो किसी के लिए अब्रॉड भी हो सकता है, वर्ल्ड ट्रैवल भी हो सकता है किसी के लिए। कोई मतलब आपकी जो ख्वाहिश है कि मैं यहाँ जाऊँ घूमने, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो ट्रैवल मुझे दिख रहा है आपके लिए। और जैसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो मई के मंथ में आपके लिए एक प्यार की एनर्जी मुझे दिख रही है, लवर्स कार्ड की मुझे एनर्जी यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। तो आपके रिश्ते अगर अच्छे नहीं हो रहे थे, तो वहाँ आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपको समझेंगे, और जिनके लिए जो सिंगल है उनके लिए, अगर आप अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है। और वो पार्टनर आपका बहुत, मतलब आपकी बात को सुनने वाला होगा, अपनी बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी वाला, सोलमेट जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो वैसा पार्टनर भी हो सकता है। और मनी के लिए तो मैंने पहले ही बोला कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो नई शुरुआत कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हो तो कर सकते हो। हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने आप को समझने वाले हो कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है, कुछ कौन सी चीज़ नहीं खानी है, हेल्थ अच्छी मेरी कैसे मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, ये थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप अपनी बॉडी को अच्छी बना पाओगे। अपने माइंड बॉडी सोल के जो अलाइनमेंट होती है ना, वो आने वाली है। ठीक है, इसी वजह से रेनबो वाली एनर्जी, मतलब मैजिक आपकी लाइफ में, आपको जैसे ये लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट हो रहा है।
और भगवान की बहुत सारी कृपा मुझे दिख रही है। जैसे एंजल मैसेजेस भी बहुत दिख सकते हैं किसी को, बटरफ्लाइज दिख सकती है आपको, उस वजह से वाइट बटरफ्लाई मुझे बहुत दिख रही है, क्योंकि वो ब्लेसिंग होते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि और क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव पार्टनरशिप, यस। मैंने पहले ही मैसेज दिया कि आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं ना। और चेंज, तो 5 नंबर मई मंथ आपका, मैंने पहले ही बोला कि मई मंथ में आपके जो चेंज आ रहा है, तो चेंज को आप एक्सेप्ट करने वाले हो। और यहाँ रिलेशनशिप चेंज, वाओ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको, है ना, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ही चेंज आ रहा है। और वही चीज़ कि आपकी कम्युनिकेशन सही हो रही है, इस वजह से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी हो रही है। क्योंकि जिनकी मुझे वो मैसेज मिला है अभी राइट नाउ कि माँ सरस्वती की जिसके ऊपर कृपा होती है ना, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती ही है ना। वही आपके लिए मैसेज है। तो आपकी कम्युनिकेशन सही होगी, क्योंकि आपका थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक था और अब वो ठीक होने वाला है। और इसी वजह से आपकी अगर गले की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, मुंह के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, दांतों की वजह कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए गणेशा जी के क्या मैसेज हैं। गणेशा जी आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो विघ्नहर्ता है ना, और आपके मर्क्यूरी जो होते हैं ना, उनके देवता भी हैं ये। तो गणेश आपके जो थॉट चक्र है ना, उसके देवता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं एक ही कार्ड लूँगी क्योंकि आज मैं बहुत सारे कार्ड्स लेने वाली हूँ। जनरसिटी, यस, आप कुछ डोनेट करने वाले हो। आपके पास ऑलरेडी आपके खजाने भरे हुए हैं डियर, क्योंकि जब हम डोनेट किसी को करते हैं ना, तो तभी कर पाते हैं जब हमारे खुद के पास होता है ना। तो आपके खजाने भरने वाले, आपके और भी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आप बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी में आने वाले, क्योंकि गणेशा आपको 10 नंबर की एनर्जी फिर से दे रही। इसका नंबर 10 है ना। तो 10 नंबर की एनर्जी, ये वाली एनर्जी देखिए, मैं आपको यहाँ रख दूँ ताकि आपको दिखाई दे, है ना। ये 10 नंबर वाली एनर्जी फिर से आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे ओम चैंटिंग भी सुनाई दे रहा है, तो ओम चैंटिंग करना, माला जाप करना या फिर ओम मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ग्रोथ आपके तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्या बोला मैंने, ओम चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है डियर। इससे आपका माइंड शांत होगा। जो आपके थॉट्स बहुत लगते हैं ना, ये वाली एनर्जी, यहाँ से आप निकल सकते हो। ओके, तो गणेशा जी आपको यही बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जिसमें मेडिटेशन हो सकता है, चैंटिंग हो सकती है, जिस भी भगवान को आप मानते हो। सिर्फ में देखो, अगर आपका रिलीजन कहीं अलग है, तब भी ओम ओम जो मंत्र जाप होता है ना, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, सिर्फ उसका मेडिटेशन सुनो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, तो आप चक्रा मेडिटेशन जो होता है ना, वो भी कर सकते हो। उससे भी आपके जो थर्ड आई चक्रा होता है ना, स्पेसिफिक थर्ड आई चक्रा आपका सही होगा, और तभी आपकी ये सभी चीज़ें सही हो जाएगी। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए तो देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, ओके, थैंक यू। ओके, आपके लिए जितने कार्ड आए हैं उतने मैं ले लूँगी। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए कितने कार्ड आए हैं देखते हैं। शाइन ब्राइटली, स्टैंड आउट, बी प्राउड, इंडिविजुअली। आप अपने आप को देखिए डियर, आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि आपके जैसे ही लोग दिखेंगे आपको, जैसे आप होंगे ना, वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि अगर आप उदासी में फिरते हो ना, आपके अंदर एक सैडनेस है, तो आपको ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि अपनी अंदर की सैडनेस को निकालो। इंडिविजुअल मतलब अपनी खुद की हीलिंग करो। आप खुद को एक आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। अगर किसी को ये दिक्कत है कि मैं स्माइल करता हूँ तो मेरे दांत खराब दिखते हैं, तो ये जो मेंटालिटी है ना, उसको निकाल दो।
क्योंकि वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे दिखते हो, कैसे लगते हो, आप क्या करते हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपके मन के थॉट्स होते हैं। इसी वजह से आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। आप खुद को देखो, आपको कैसा लगता है, और आप अपने आप को अगर लग रहा है कि मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, तो उसके लिए जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन ले सकते हो। ठीक है, अपनी राय अपने आप को मतलब जज मत करो अपने आप को कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। जैसे हो वैसे आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छे हो, प्योर दिल के हो। आपके एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं। ओके। साइकिक स्ट्रेंथ, आप प्रोटेक्टेड हो डियर। आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट करे, स्पेशली आपके कोई लेडीज़ हो सकती है, जो भी आपके एंसेस्टर है, आपको अभी राइट नाउ जो नाम दिमाग में आया या जो फिगर, वो आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप प्रोटेक्टेड हो डियर। लेकिन विश्वास करो, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ पर, अपने इंट्यूशन पर आप विश्वास करो। आपको यही बोला जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो डियर। डरो मत किसी चीज़ से। आपका किसी के लिए सच में अपने बच्चों के लिए रिलेटेड जो आपको दिक्कतें हुई है, वो इसी वजह से हुई है। बच्चों के साथ अगर रिलेशनशिप खराब है आपके, और आपको, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं, मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चों की मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये जो जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, वो ख़त्म हो रही है। आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को नर्चर करो। चाहे आपके बच्चे ना हो तो दूसरों के बच्चों को आप नर्चर कर सकते हो। मतलब नर्चर करना कि उनको प्यार देना, उनको उनको अच्छे से बात करना, उनके लिए कुछ गिफ्ट देना, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो आपके इनर चाइल्ड को हील करेगी। मैंने वो पहले ही मैसेज दिया है कि ट्रॉमा है किसी के, इनर चाइल्ड के ट्रॉमा है, और वही चीज़ यहाँ निकल के आई है। आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको वो प्यार नहीं दे पाए। किसी के नाना नानी हो सकते, दादा दादी हो सकते, जिनकी तरफ से आपको प्यार नहीं मिला है। वो प्यार वो दिखाना चाहते हैं, वो प्यार आपके अंदर वो डालना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को प्यार करिए, ठीक है, या फिर किसी और के बच्चों को भी आप प्यार कर सकते हो, ताकि वो आपका इनर चाइल्ड हील हो पाए। बहुत ही मुझे वो प्यारी सी वाइब्स मिल रही है, जैसे आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। वो आपके एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं कि वो बहुत प्यार करना चाहते थे आपको, या प्यार करते थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं पाए। या जैसे मैंने आपको आपके मैसेज इसमें आया है कि आप बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और जाते हो, वही चीज़ होती थी। वो वो बता नहीं पाए आपको, और उसी की गिल्टी है उनके अंदर। तो वो अब आपको वो प्यार दिखाएंगे, आपको हर तरफ से, मतलब कि आपके बच्चे होते हैं ना, तो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करके वो आप अपना प्यार दिखाएंगे। तो आपके एंसेस्टर की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। और एंसेस्टर की ब्लेसिंग जब आती है ना, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, उनकी एक्सपेंड होता है वो सारी चीज़ें। आपको बहुत सारी मनी दिख सकती है। ओके, तो ये आपके ऊपर ब्लेसिंग आपके एंसेस्टर की तरफ से आ रही है, और वो प्रोटेक्टेड है। आप ये भी बता रहे हैं आपको। ओके, चलिए, तो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं। स्नेक, टाइम टू हील, यस। और यहाँ भी 5 5 10 नंबर, तो 10 10 आपको दिख सकता है, बार बार दिखेगा, 11 11 दिखेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, डरो मत, अपने तरीके से काम करते हो, लेकिन सुनने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना दूसरों की बात को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थिंक ऑन योर फीट, अपनी कद से ऊंचा सोचने की कोशिश करो डियर। आप बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन आप कम में खुश हो जाते हो। तो थोड़ा सा अपनी हाइट जो होती है ना, हमारी हाइट, उससे भी कद, अपनी कद से ज़्यादा बड़ा सोचना सीखो। ठीक है, आप बहुत कुछ पा सकते हो डियर।
ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। और पहले ही मैंने मैसेज दिया 1111 आपको दिख सकता है, बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। ये साइन होंगे आपके कि आप मई मंथ में माँ लक्ष्मी की कृपा को पा सकते हो, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ले जाओ। ओके, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। फ्रीडम योर्स। कितने सारे एंजल मैसेज आपको मिल रहे हैं डियर। 33 नंबर, और ये नंबर होता है 6 नंबर। जितनी मेहनत आप करते हो ना, उसके फल आपको इस मई मंथ में मिलेंगे। आप फ्री होने वाले उन सारी प्रॉब्लम से। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा एंजॉय करना सीखो डियर। आप बहुत ही, आपकी वाइब्स मुझे, हम एक बोलते हैं ना कि स्ट्रिक्टली हंसना नहीं ज़्यादा, बात नहीं करना ज़्यादा, ऐसी वाली वाइब्स मुझे मिल रही है। ये जो किंग होते हैं ना, ये बहुत ही मैच्योर होते हैं, अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इसकी जो क्वीन होती है ना, वो एक स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली होती है। लेकिन ये जो किंग होते हैं ना, ये दूसरों की बात को सुनते हैं, अलाउ करते हैं दूसरों को, और खुद को भी अलाउ करते हैं कि हाँ, मैं अगर एंजॉय करने का वक्त है तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ, मैं मुस्कुरा सकता हूँ, है ना। मुझे कोई जज करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लोग क्या बोलते हैं, मुझे सिर्फ एंजॉय करना है। मेरी जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या जो भी रिश्ते हैं, उसको एंजॉय करना है। यही चीज़ आपको बोली जा रही है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं प्लेफुलनेस एनर्जी में आइए, एक बच्चा बनिए, ताकि आपके अंदर के बच्चे को वो हीलिंग मिले और आपकी लाइफ और भी बेटर हो पाए। क्योंकि बच्चों की जो ख्वाहिशें होती है ना, वो माँ बाप जल्दी पूरी करते हैं ना। छोटा बच्चा जब होता है ना, जो गोद में होता है, वैसा छोटा सा बच्चा, वो कहीं भी रो देता है, तो किसी भी चीज़ के लिए रोता है, तो उसकी माँ उसको तुरंत उसको ले लेती है। और मतलब सिर्फ माँ नहीं, घर के सभी लोग, है ना, छोटा बच्चा रोता है तो उसको सभी शांत कराने के लिए आ जाते हैं। बस वैसे बच्चे बन जाओ, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी डियर। ओके, चलिए, और बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होने ही वाली है। मैंने पहले ही आपको बोला था। बहुत सारे कार्ड्स ले दिए हैं मैंने, और चैनल मैसेजेस भी हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, एक्सेप्ट, यस, आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस में आना है, तभी आपकी सारी चीज़ें सही हो पाएगी। आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। ओह, आप ब्यूटीफुल हो। और ये जैसे जंप किया ना इसके तरफ, तो मुझे ये आपके स्पिरिट गाइड पिकॉक भी हो सकते हैं, तो वो साइन करने का वक्त आपके लिए आ गया है। ब्यूटीफुल, आप जैसे एक पर्सनालिटी आपकी ऐसी बनेगी जहाँ सभी की नज़रें आपकी तरफ होगी, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और आर्ट मुस्कुराना भी एक आर्ट होता है, अपनी बात को बोलने का भी एक कला होती है ना। उसी कला के साथ आपको जुड़ना है। और मैरिज, वो भी मैसेज मैंने आपको दिया है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैरिज की वाइब्रेशन भी है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। और मैरिज आपके रिलेशनशिप को बताता है, और पूरी रीडिंग आपकी रिलेशनशिप के ऊपर बेस है। तो आपके मई मंथ में आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। ओके, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। बहुत ही प्यारी वाली वाइब्स हैं, बहुत ही प्यारे मैसेजेस है आपके लिए। इन मैसेजेस को क्लेम कीजिए और अपने इस बदलाव को, इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। ओके, और जिन्होंने इस सेलेनाइज्ड स्टोन को चूज़ किया है, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। जैसे ये स्टोन जो होता है ना, ये दूसरों को हील करता है। मतलब दूसरे स्टोन के साथ अगर उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, तो इस स्टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है
उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए। मतलब स्टोन जो होते हैं ना, जो हीलर होते हैं, उनकी भी हीलिंग करते हैं। तो ये मुझे जैसे एक बहुत ही एम्प्रेस वाली एनर्जी मिल रही है, जैसे राजा राजा होता है ना, वैसी वाली एनर्जी लग रही है। इम्पास। क्लींजिंग करना, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लींजिंग हो रही है। प्योरिफिकेशन, मुझे प्योरिफिकेशन शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ रख दूँ ताकि आपको एंजल के ब्लेसिंग मिलते रहे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि मई के मंथ में आपके लिए कौन सी एनर्जी बनी हुई है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। एक्शन लो, आपके लिए मैसेज है, एक्शन लो। डरो मत डियर, किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए आप में वो स्ट्रेंथ है। ओके, क्योंकि राजा हो आप। पहले ही मुझे मैसेज मिला कि ये राजा के पाइल है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी रेस का घोड़ा, मुझे ये सुनाई दे रहा है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए आपके लिए एक्शन लेने के लिए बोला गया। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, मेक अ विश। आपकी जो भी ख्वाहिश है पूरी होने वाली है डियर। वाओ, स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी। पाइल नंबर 1 में भी इन्फिनिटी का सिंबल आया था, आपके लिए भी इन्फिनिटी का सिंबल आया है, और वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। आपकी स्ट्रेंथ का आपको पता चलेगा डियर कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, है ना। जो अभी तक आप एक सैडनेस वाली एनर्जी में थे, ये वाली 5 नंबर की एनर्जी होती है। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपने इंट्रो देखी है तो, कि 5 नंबर बदलाव का होता है, 5 नंबर बैलेंस का होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग था, कुछ डर था आपके अंदर। मतलब आप एक्शन ले रहे थे लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, है ना। जहाँ एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें लॉसेस हुए आपके पिछले वक्त में, मतलब आपके पास्ट में जो भी आपके लॉस हुए, मनी रिलेटेड मुझे लग रहा है यहाँ कि आपको ये फील भी हो रहा है कि मैंने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। ये फीलिंग्स भी हो सकती है किसी के लिए कि मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं, ये दर्द था आपका, या मुझे लॉस हो गया। तो वो जो फीलिंग्स थी ना आपकी, वो यहाँ आप उस फीलिंग से निकल रहे हो, वो 5 नंबर की एनर्जी से आप निकल रहे हो। ये 5 नंबर एनर्जी है ना, इसमें इन्फिनिटी आ रही है, क्योंकि अब आप अपने अंदर के जो एक हम जब कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो कंफर्ट जोन में हम कब जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें 2 चीज़ मुझे लग रही है यहाँ आपके लिए, कि जब हमें जो चीज़ें चाहिए वो मिलती नहीं है, वो दिखती नहीं है ना। मान लो आपने कोई एक्शन लिया, कुछ काम कर रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट नहीं दिखते, तो उसकी वजह से वो सैडनेस आ जाती है, और उसी की वजह से वो कंफर्ट जोन में आप रह जाते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बार बार अपनी इंट्यूशन बताती है कि आपको ये करना है, लेकिन आप करते नहीं हो। किस वजह से? लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, इसकी वजह से भी आप नहीं कर पाते हो। दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि कुछ लोग ऐसे कंफर्ट जोन में हैं, और कुछ लोग दूसरों की बातों को मानते हैं। मतलब अपनी ओपिनियन के साथ नहीं चलते, अपनी हार्ट की बात को नहीं सुनते, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। बार बार आपको वो फील होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और अपना काम कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि लोगों को कैसा लगेगा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो, या मुझे जो करना है मैं अपनी मर्जी का करूँगा तो लोग कैसा मेरे बारे में सोचेंगे। ये भी एक फीलिंग्स है डियर। यहाँ आपके लिए जो चेंज आ रहा है वो है आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली, इन्फिनिटी है।
और यहाँ आपकी पोटेंशियल के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। वो जो सैडनेस वाली एनर्जी है ना, वहाँ से निकल रहे हो आप। ओके, देखिए अभी मैं बोल रही थी 5 नंबर की एनर्जी, यहाँ 5 आपको दिख सकता है। बार बार आपको नंबर्स, एंजल नंबर्स भी दिखाए जा रहे हैं। 9669 ये नंबर आपको ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि वो नंबर आपको बता रहा है नेगेटिविटी से निकलो, परमात्मा की कृपा की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। वो आपके ऊपर परमात्मा की बहुत सारी कृपा है, लेकिन आप वो देख नहीं पाते हो, तो उसकी तरफ ध्यान ले जाओ। आपका फोकस कहाँ है ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप एक्शन ले रहे हो। ये जो चीज़ है ना, 5 नंबर की एनर्जी ये भी है, 5 नंबर की एनर्जी ये भी है, देखो, है ना। लेकिन ये जो पर्सन है ना, मैं आपको 1 मिनट में आपको इस कार्ड से, ओ माय गॉड आप मैजिशियन बनने वाले हो। कम चीज़ों में भी आप अपनी सही चीज़ें सही तरीके से कर पाओगे। ये देखिए, जो मैं समझाना चाहती थी आपको, ये जो पर्सन है ना, ये रो रहा है, मतलब इसके जो कप है छलक गए, मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ, इमोशनली लॉस हुआ या पैसों की रिगार्डिंग कुछ हुआ, कुछ भी, लेकिन जो भी लॉस हुआ ना, इसके लिए ये रो रहा है, उसी की तरफ उसका फोकस है। लेकिन इसको नहीं पता कि उसके पास और भी 2 कप है, 2 ऐसे रिश्ते हैं या 2 ऐसी पोटेंशियल है उसके अंदर की स्ट्रेंथ, जिसके बारे में उसको पता नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको 5 नंबर, 5वां महीना, ये भी 5 नंबर, देखिए कितने साइन आपको मिल रहे हैं। यहाँ ये पर्सन चल रहा है, इसको बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है, इसका एनवायरनमेंट बहुत कठोर है ना, बर्फ़ पड़ती है ना, तो अब हम नंगे पैरों से चल नहीं सकते हैं, लेकिन ये नंगे पैर से चल रहे हैं दोनों। ये अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी पोटेंशियल है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ मैं करूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन डिटरमेंट होकर मैं करूँगा, दृढ़ संकल्प के साथ मैं करूँगा। अब मैं रेडी हूँ, भले ही मुझे लगे कि मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे, है ना, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो इट्स ओके, लेकिन मैं करूँगा, मैं पहले खड़ा तो हो जाऊँ, ये आप यहाँ सोच रहे हो। और इसी वजह से आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है, आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज था, तो आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए खड़े हो रहे हो। आपका जो भी लॉस हुआ वहाँ से आप निकलने वाले हो, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है? मैनिफेस्ट करना, अपनी एनर्जी सही करना, चाहे कम ही रिसोर्सेज क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ भी कंफर्टेबल में हो सकता हूँ, ठीक है। अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है, विश फुलफिल की तरफ। यहाँ पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मून कार्ड होता है ना, वो दिखने वाली एनर्जी होती है, जो अब तक आपको दिख नहीं रही। ये भी रात है ना, लेकिन यहाँ आपको वो पोर्टल ओपन हो रहा है ताकि आप अपनी विश फुलफिल कर पाओ, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाओ। और ये दोनों ही कार्ड 8 नंबर, 8 से 9 की जर्नी आपकी होने वाली है। और ये साल भी आप देखो, 2024 8 नंबर का साल है ना। तो बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। आप दूसरों के लिए जो करना चाहते हो, पहले पहले आप बहुत सारा दूसरों के लिए ही करते थे, लेकिन अब आप समझ रहे हो कि पहले मुझे अपनी जेब भरनी है, उसके बाद मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ, है ना। ओवरफ्लो से देना होता है हमें, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने कप को खाली करते रहते हैं, और इसी वजह से ये चीज़ होती है। लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है आपको, तभी ये चीज़ें हो पाएगी आपके लिए। आप बहुत ही प्योर हो, बहुत ही एक हीलर वाली वाइब से आपके अंदर, आप एक, मुझे क्राउन दिखा रहे हैं वो, और वो मैसेज मैंने पहले ही आपको दिया था कि ये जो स्टोन है ना, ये राजा होता है, सभी क्रिस्टल के राजा। वैसे तो एमेथिस भी है, लेकिन एमेथिस में भी जब नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो इसी क्रिस्टल से आप उसको हील कर सकते हो, तो आप दूसरों को भी हील करोगे। ऐसी जर्नी आपकी होने वाली है। अबंडेंस आपको यहाँ मिलने वाली, इन्फिनिटी, बैलेंस। इन्फिनिटी क्या होती है? मेरा प्लस माइनस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, इस चीज़ों को आप समझने वाले हो। मुझे कौन सी चीज़ें खुश करती है, मुझे कौन सी चीज़ें उदास करती है, तो कौन सी चीज़ों के साथ मुझे जुड़ना है, ये चीज़ें आप समझने वाले हो। बहुत ही प्यारी वाइब्स है आपकी, बहुत ही प्यारी। कोई यहाँ मेडिटेशन भी कर सकता है, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होगी, सन और मून
उसके साथ काम करो। जो भी कन्फ्यूज़न है ना आपकी, वहाँ से आपको निकलने के लिए सिर्फ एक्शन लेने ही। पहले अपना जो ऑरा होता है ना, मतलब आप एक कमरा, जिस कमरे में आप बैठते हो, उस कमरे को पहले क्लीन करो, क्योंकि ये क्लींजिंग का काम आपका चलेगा। यहाँ क्लींजिंग हो रही है और फिर ये विश फुलफिल होगी आपकी, है ना, क्योंकि ये साइकिक एबिलिटीज़ होती है आपकी लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज भी है तो वो भी निकल रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन को आप सुनने वाले हो, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन से विचारों के साथ चलना है और कौन से विचारों के साथ डिटैच होना है, ये समझ में आएगा आपको। और तभी ये बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप उन जो विश फुलफिल है आपकी, वो तभी देख पाओगे। ओके, तो 5 नंबर आपके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के आ रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है आपके लिए फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारी चीज़ें जैसे आपको पता ही थी, लेकिन आप कर नहीं रहे थे यार, इसीलिए आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, है ना। और ये एक्शन लेने की ही आपकी वाइब्रेशन है यहाँ। थैंक यू सो मच। इंट्यूशन, अब इससे ज़्यादा कि मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप कैसे अपने आप को सर्व कर सकते हो, लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो, ये आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन पहले जैसे मैंने बोला, अपने आप को बनाओ, फिर दूसरों को बनाने की बात करो, क्योंकि 22 नंबर जो होता है ना, वो मास्टर नंबर होता है। और आप एक मास्टर हो, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे थे। आप एक हीलर हो, आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। ये हीलिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज जो होते हैं उसकी भी हीलिंग हो सकती है। अगर, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिए ही इसी वजह से गए, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में समझाना था भगवान को। यूनिवर्स आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में बताना चाहते थे, इसी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, ठीक है। लव 6 नंबर, 6 9 मैंने पहले ही मैसेज दिया आपको कि आपको परमात्मा के प्यार का एहसास करवाना था। परमात्मा चाहते थे कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, उस प्यार को दूसरों को देना सीखो। एम्प्रेस वाली एनर्जी मैंने पहले ही बोला था वो आपको। लव क्या होता है, एम्प्रेस का कार्ड अगर आप देखो ना, तो उसको कोई भी इसी तरीके से रीड करता है। 6 नंबर परमात्मा के प्यार को आपको आपकी तरफ आ रहा है। और मास्टर, यहाँ मास्टर नंबर है और यहाँ 6 नंबर, मतलब परमात्मा का प्यार ही आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपको भी वो प्यार दूसरों को देना है, इसी वजह से वो हो रहा है, ठीक है। मॉडरेशन, ये 5 नंबर, 5 नंबर आपको बहुत दिखेगा, मैंने पहले ही मैसेज दिया। 5 आपको बहुत दिख सकता है। चेंज लाओ, अपनी जो भी परिस्थितियां है उसमें चेंज आप ही ला सकते हो, क्योंकि वो क्रिएट भी आप ही ने की है, आप ही की वजह से वो चीज़ें हुई है। क्योंकि वो चीज़ आप समझ, जो लेसन होते हैं ना हमारे, यूनिवर्स जब तक हम वो लेसन सीख नहीं लेते, उसके बगैर वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आप हद से ज़्यादा दे रहे थे सभी को, है ना, और उसी वजह से वो चीज़ें क्रिएट हो रही थी। तो बैलेंस बना के रखो डियर, ना ही ज़्यादा ना ही कम, सभी जगह इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा देने से भी वो लोगों को, जैसे मुझे आपके लिए जो मैसेज हो रहा है कि कई बार हम चुप रहते हैं ना, तो लोगों को बोलने की हदें भूल जाते हैं। ये मैसेज आपके लिए, वो सही है, मतलब मैं सही बोल रही हूँ या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ये मुझे लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, तो वो मैसेज आपके लिए है कि कभी कभी बोलना ज़रूरी होता है और कहीं चुप रहना भी ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना रहे हो, और तभी ये आपका जो मॉडरेशन का जो पीरियड चल रहा है अभी, वो सही होगा। आप अपनी सही, मतलब एक, जहाँ जो चीज़ बोलनी होती वहाँ चीज़ वो बोल पाओगे, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलोगे।
मतलब ये चीज़ें आप समझ रहे हो। और बहुत ही जैसे आपके अंदर का डर निकल रहा है, मुझे ये लग रहा है। चेंज चेंज जो आ रहा है ना, एनवायरनमेंट देखिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बहुत कठोर है। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको बार बार हर्ट करते जाएंगे। आपने ऐसा एनवायरनमेंट चुना है या फिर यूनिवर्स ने खुद उसमें आपको डाला है, क्योंकि आपको वो लेसन सीखने हैं, तभी वो चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं गणेशा जी के तरफ से क्या है मैसेज आपके लिए। थैंक यू गणेशा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे एक मैसेज मिल रहा है अभी कि अगर मान लो आपको किसी ने, आपके कोई पार्टनर है और छोड़ के चले गए, तो आपको उसका दर्द है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कब तक रोओगे। वो पर्सन कुछ सिखाने के लिए आया था, या वो परिस्थितियाँ ऐसी हुई है जहां आपको लग रहा है कि सभी लोग मुझे ही हर्ट करते, मुझे ही कभी कुछ मिलता नहीं है, मैं ही स्ट्रगल करता रहता हूँ। अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कब तक उसी में पड़े रहना है, आपको निकलो, एक्शन लो। ठीक है, ये मैसेज किसी के लिए है, जिससे भी रेजोनेट होता है उसको लेना है। ओके, अचीवमेंट, यस। और यहाँ भी 6 नंबर होता है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल होली और परमात्मा को पता होता है कि आपको क्या देना है। आप अचीव इसी वजह से कर पाओगे, क्योंकि वो लेसन जो सीखने हैं ना, आप सीखोगे तभी वो अचीवमेंट कर पाओगे। और गणेशा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ देना है उनको, इसी वजह से वो आपको बोल रहे हैं एक्शन लो, तभी अचीवमेंट कर पाओगे। बहुत ही प्योर सोल की वाइब्स मुझे मिल रही है आपकी, बहुत ही प्योर। और अबंडेंस आपकी तरफ आ ही रही है जैसे। हारमनी, फिर से 22 नंबर, तो आपको 22 नंबर भी बार बार दिखता होगा, या 222 इस तरीके से नंबर भी बहुत दिखते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना है। आप जब बैलेंस बनाओगे ना, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे, जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, आपके अंदर का हुनर है, उसको दिखा पाओगे। तो मुझे यहाँ किसी के लिए ये भी लग रहा है कि आप कोई सोना सोना जैसे मुझे दिखा रहे हैं, वो सोने की जैसे चमक होती है ना, गोल्डन वाइब्स। कोई अगर ऐसा कोई काम करता है, पैसिफिक किसी के लिए है मैसेज ये, तो उसके साथ भी आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर गोल्डन लाइट वाली एनर्जी, मतलब हीलिंग की कोई क्षेत्र में आप हो, तो हीलिंग का अगर आपको मन कर रहा है कि मैं ये काम छोड़ दूं, तो डियर मत छोड़ो, आपको बोला जा रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, आपको वो काम दोबारा करना है, किसी काम को छोड़ना नहीं है आपको। आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करो, उसमें गोल्डन लाइट को विजुलाइज करो, ताकि आपकी खुद की हीलिंग हो पाए और आप दूसरों को हीलिंग दे पाओ। आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत सारी, आप रिसीव कर रहे हो बहुत कुछ। ठीक है, तो मास्टर आपको यूं ही नहीं बनाया जाता। मास्टर होता है ना, उनको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है। उनकी लाइफ कभी इजी नहीं होती है, संघर्ष से भरी हुई होती है, तभी तो वो मास्टर बनते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से आती है वो नॉलेज होती है ना, जो हमारे अंदर की वो नॉलेज यूं ही नहीं आती, वो विजडम होती है। विजडम बनाने के लिए हमें वो संघर्ष, वो प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो भी काम कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, उसके उसके अंदर कमी है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इनर नोइंग, यस। आप बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति भी आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि आपकी जो थॉट्स है ना बहुत विवरिंग हो जाते हैं, या वो कॉन्फिडेंस आप रख नहीं पाते हो, तो जहाँ भी आप काम करते हो ना, वहाँ बैठे हुए गणेशा की मूर्ति आप लगा सकते हो। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। चलिए अब देखते हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। चलिए, तो आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओपन टू लव, आपको ओपन होना है प्यार के लिए, क्योंकि आपने धोखे बहुत खाए, इस वजह से भी
आप अपने जो प्यार है ना वो दिखा नहीं पाते हो। आपके एंसेस्टर भी आपको यही बोल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी यही चीज़ें हुई है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्यार को एक्सेप्ट करना है। गो आफ्टर योर गोल्स, आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है डियर। एक्शन लीजिए, आप एक योद्धा हो, है ना, योद्धा हो आप लड़ सकते हो, उन सारी सिचुएशंस के सामना कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हो, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही है। ठीक है, एंसेस्टर आपको पुश कर रहे हैं उसी वजह से कि आप आगे बढ़ो, एक्शन लो। ठीक है, होल सेल्फ हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आपको अच्छी हरी सब्जियां वो सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ जो अंकुरित अंकुरित अनाज होता है ना वो आपको खाने की ज़रूरत है। स्पेशली मुझे मूंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको खाने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो प्रोटीन की कमी होती है ना किसी के अंदर, वो सही हो जाए। ठीक है, वो चीज़ मुझे आपके लिए मैसेज मिला है। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देर इज़ ऑलवेज इनफ, यस, अपने आप को इनफ समझो। आपको खुद को ये अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो, तभी आप ये अबंडेंस को देख पाओगे। यहाँ फिर से 9 नंबर, आपको 6-9 बहुत दिखेगा डियर। बैलेंस बनाओ, अपने आप को इनफ समझो, आप में संपूर्णता है। आप एक पूर्ण, जो हम बोलते हैं ना कि सभी कुछ है आपके पास, उन चीज़ों को ऊपर बिलीव करना सीखो। ठीक है, तभी वो चीज़ें आपके लिए सही तरीके से आप काम कर पाओगे। टेक द लीड, अपने आप को लीडर की एनर्जी में समझो डियर। आप एक वॉरियर हो, लेकिन आप कम समझते हो ना अपने आप को, वही सैडनेस वाली एनर्जी, तभी आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने ऊपर विश्वास करो। ओके, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाएगी। शेर समझो, राजा समझो अपने आप को। ठीक है, अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि आप जब कम समझते हो ना तभी वो चीज़ें क्रिएट होती है, नेगेटिव थॉट्स लग जाते हैं या आपके ब्लॉकेज का काम करती है। ओके, चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, आपके लिए 2 ही आए हैं कोई बात नहीं, आपको कम में ही ज़्यादा समझना है ना, यही वही वाली एनर्जी कि आप कम है फिर भी संपूर्ण हो। ओके, डेवलपमेंट, यस, अपनी जो डेवलपमेंट होती है ना वो आपके माइंड बॉडी सोल, उसको आपको सही करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। जब भी आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाओ ना, आपको उनको बोलना है नो थैंक्स। ठीक है, तब आप ये डेवलपमेंट कर पाओगे, अपने आप को योद्धा समझ पाओगे। कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, अपने आप को कौन से शब्द बोलते हो, मुझ में तो ये है नहीं, मेरे पास तो ये है नहीं, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, ऐसी चीज़ों से निकलो। कम्युनिकेशन कैसे करते हो, इसके ऊपर ध्यान ले जाओ, अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान ले जाओ, कैसे शब्द बोलते हो बार बार। जब आप अपने आप को ये बोलोगे कि मेरे अंदर संपूर्णता है, मैं इनफ हूँ, है ना, मैं इन्फिनाइट हूँ, ऐसे शब्दों के साथ जुड़ो। ऐसे जो अफर्मेशन होते हैं उसके साथ काम करो। जितना अफर्मेशन के साथ काम करोगे उतनी आपकी जो भी ख्वाहिश है पूरी होगी। आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से वो ठीक होगी, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से वो ठीक होगी, आपके करियर में प्रॉब्लम से वो ठीक होगी, लेकिन अफर्मेशन के साथ काम करो। ठीक है, आप जितना हो सके उतना अफर्मेशन के साथ काम करो। आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी हर एक विश फुलफिल हो रही है। आप किसी को देना चाहते हो ना, वो देने वाली एनर्जी आप में तभी आएगी जब आप अपने आप को भरोगे, है ना, प्यार से भरना है आपको, प्यार वाली वाइब से, तभी आप ये दूसरों को दे पाओगे। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी वाइब से मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करूँगी आपके लिए। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।